नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हेडलाइन से ही आपको समझ में आ गया हो, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल आज के लोकतंत्र में, भारत में और आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं आज कांग्रेस का हाल जो है वो क्या हो गया है। वैसे तो होना आज की डेट में कांग्रेस को सबसे मजबूत विपक्ष चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से और समय के अनुसार ऐसा हुआ नहीं। मगर कुछ सवाल आज की डेट में और आने वाले चुनाव के समय के हिसाब से सुलग रहे हैं और सवाल आ रहे हैं कि आखिर भारत के विपक्ष का आखिर क्या होने वाला है। 2024 में अगर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो क्या 2024 के बाद विपक्ष नाम की जो चीज़ है वही ख़त्म हो जाएगी। अगर दोबारा मोदी गवर्नमेंट वापस आती है, बीजेपी ने मान लो हैट्रिक मार दिया और कहीं ऐसा हुआ कि कांग्रेस और बाकी जितनी पार्टियां हैं वो 100 के अंदर सिमट गई, तो इस खौफ के साए में सारे ही राजनीतिक दल अभी घूम रहे हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे और नुकसान देख रहे हैं। तो आज जो हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि अभी फ़िलहाल में कांग्रेस का 19 अक्टूबर को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुना जाना है। तो इसमें कुछ सवाल हैं। आखिर सवाल ये है कि फ़िलहाल कांग्रेस की जो पूरी डोर है इस वक्त, पिछले 70 सालों से कहें या कई सालों से, वो गांधी परिवार के हाथ में है। तो आज मैं इस बात की भी चर्चा करूंगा आखिर ऐसा क्यों है, क्यों वहाँ गांधी ही परिवार घूम फिर के सामने आता है। और सवाल ये भी है कि अभी फ़िलहाल जब से राहुल गांधी ने मना कर दिया है कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहूँगा, तो पिछले 3 सालों से कांग्रेस में जो कांग्रेस का अध्यक्ष पोस्ट है वही खाली है। तो सबसे पहले तो 150 दिनों की जो पद यात्रा है राहुल गांधी जी की कांग्रेस की 12 राज्यों में, उससे कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है। दूसरा सवाल है, क्या गांधी परिवार के बिना अध्यक्ष कांग्रेस में कोई नहीं हो सकता। और तीसरा सवाल है कि अध्यक्ष पद पर गहलोत और शशि थरूर, इन दो नेताओं के में कौन बाजी मारेगा। फिलहाल तो ये सवाल पूछना केवल ये 2 ऑप्शन के रूप में बेईमानी होगी, लेकिन फिलहाल सबसे मजबूत दावेदारी के रूप में ये दो कैंडिडेट हैं जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, गहलोत या शशि थरूर। तो अगर मान लीजिए शशि थरूर मान लीजिए गहलोत चुने जाते हैं, तो कांग्रेस में एक सवाल और खड़ा हो जाता है उस कंडीशन में। फिलहाल एट प्रेजेंट में गहलोत जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार गहलोत के अलावा सचिन पायलट भी हैं, जिनके बीच घमासान पिछले 5-6 सालों से चल रहा है, 2018 के बाद से। अब अगर अध्यक्ष गहलोत बन जाते हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा है, तो फिर हम क्या ये समझें कि अगला जो मुख्यमंत्री राजस्थान का होने वाला है वो सचिन पायलट है, या फिर अगला मुख्यमंत्री वही होगा जिसको गहलोत चाहेंगे। इसमें कुछ नाम भी है सामने, सीपी जोशी, सचिन पायलट तो खैर उनके अपोजिशन में, मतलब जिसको नहीं चाहते, कॉम्पिटिटर एक प्रकार से गहलोत के। गोविंद सिंह, शांति धारीवाल, ये 2-3 नाम हैं
जो बताते हैं गहलोत के इर्द गिर्द घूमते हैं और गहलोत के खास हैं। तो अगर गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के, तो इन्हीं 2-3 नाम में से एक को वो चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री रहें, क्योंकि उनसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है गहलोत को। फिलहाल सचिन पायलट के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है राजस्थान में। अगर इस बार वो बाजी नहीं मार पाए तो उनका राजनीतिक कैरियर ही पूरा खत्म हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर गहलोत के हिसाब से अगला नहीं चुना गया मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को बना दिया कांग्रेस के गांधी परिवार ने, तो फिर उस कंडीशन में गहलोत जो है और उनके जो आसपास की जो पूरी टीम है, उनकी जो पूरी लॉबी है, कहा तो ये भी जाता है कि गहलोत मतलब राजस्थान और राजस्थान मतलब गहलोत, मतलब वहाँ पर 80% विधायक और मंत्री गहलोत को ही पसंद करते हैं। और पायलट ग्रुप जो है, खेमा जो है, वो छोटा है। लेकिन अगर मान लीजिए गहलोत के हिसाब से नहीं चुने जाते हैं अगले मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को बना दिया जाए, तो फिर क्या गहलोत राजस्थान में कांग्रेस को बनने देंगे या उनके जो आसपास के लोग हैं? या फिर सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर गहलोत के पसंद के सीपी जोशी, गोविंद सिंह, शांति धारावाल, इनमें से कोई नाम एक मुख्यमंत्री पद के लिए आ गया, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस को आने देंगे? तो ये स्थिति राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की है। और पूरे देश भर में सिर्फ 2 राज्य बचे हैं, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान, जिसमें कांग्रेस ले देके 2 राज्यों में पूरे देश भर में है। और राजस्थान भी चला गया तो फिर सिर्फ एक राज्य रह जाता है, छत्तीसगढ़। और एक ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान ना जिता पाए, तो वो क्या पूरे देश को, अगर अध्यक्ष बन गए, पूरे देश में बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? क्या कांग्रेस में अगर गहलोत को चुन लिया गया अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष बना दिया जाए, तो उसके बाद क्या ये पूरे मोदी के बराबर में, मोदी के तर्ज में खड़े हो पाएंगे? अब बात शशि थरूर की कर लेते हैं। मान लीजिए शशि थरूर के बारे में पहले बताना चाहूँगा। त्रिवेंद्रम से आते हैं वो एमपी बन के, साउथ का नेतृत्व वो एक बार से करते हैं, काफ़ी लोगों के फेवरेट हैं, मुखर राजनेता है। और कहा यह भी जाता है कि वो चाहते हैं कि अध्यक्ष पद पर वो रहें, और वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से इतर एक कांग्रेस से निकल के व्यक्ति आए अध्यक्ष के लिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बीच में कहा था कि कोई रहे ना रहे, मैं तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में नामांकन भरूंगा। नामांकन 24 से 30 के बीच में भरा जाना है कांग्रेस का अध्यक्ष पद का, और 17 अक्टूबर को चुनाव होना है, और 19 अक्टूबर को उसका परिणाम आएगा, काउंटिंग होगी, पता चलेगा देश में सबसे बड़ी जो पार्टी कांग्रेस, उसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों इतना परेशानी हो रही है अध्यक्ष पद के लिए? उसके पीछे की राजनीति क्या है? आखिर क्यों गांधी परिवार ही आगे आता है कुल मिलाकर के? आज इसका जवाब भी मैं आपको देना चाहूँगा। इसके पीछे की राजनीति यही है। इसके पीछे को जानने के लिए आपको थोड़ा सा आंकड़ा को जानना होगा। सबसे पहले आंकड़ा दे देता हूँ। क्या नेहरू परिवार या गांधी परिवार के अलावा कभी कोई कांग्रेस में ऊपर नहीं रहा है? ये बात, ये उनके ऊपर जो ब्लेम है गांधी परिवार पे जो लगता आ रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर भारत के इतिहास की हम बात करें तो भारत के इतिहास में पिछले 70 सालों में
1947 से 1955 तक नेहरू प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों ही पद पर रहे। लेकिन उसके बाद 1955 में UN देवर अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। 59 में इंदिरा गांधी को आगे लाया गया, जब केरला में कुछ समस्या को लेकर के आपातकाल सिर्फ केरला में लगा है, जिसकी वजह से नेहरू खत्म हो चुके थे, नेहरू जा चुके थे और इंदिरा गांधी राजनीति में आगे आ रही थी उनकी बेटी के रूप में। लेकिन उनकी एक उम्र नहीं हुई थी कि उन्हें डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाया जा सके, तो उन्हें एक प्रकार से 59 में अध्यक्ष बना करके कांग्रेस की बागडोर देने की तैयारी और उनको ट्रेनिंग देने की तैयारी के रूप में 59 में इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का सबसे पहली बार। उसके बाद 60 से 63 के बीच में नीलम संजीवा रेड्डी बनती हैं और अध्यक्ष बनती हैं। उसके बाद 64 से 68 के बीच में कामराज वही है जिनकी वजह से कांग्रेस टूट जाती है और इंदिरा गांधी और इनके बीच में काफ़ी मतभेद थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे और इन्होंने टक्कर दिया था इंदिरा गांधी को। सन 68 में मिली गप्पा साउथ से आते थे, ये अध्यक्ष रहते हैं। सन 71 में जगजीवन लाल कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। ये सारे नाम जो आप लोग को बता रहा हूं, ये सारे गांधी परिवार से दूर के हैं। 74 शंकर दयाल शर्मा, 78 से 83 के बीच में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों बनती हैं। 85 में राजीव गांधी बनते हैं, फिर राजीव गांधी की मौत हो जाती है 89 में। 91 में नरसिम्हा राव संभालते हैं, PV नरसिम्हा राव अध्यक्ष पद, और फिर 95 में सीताराम केसरी, और 98 में सोनिया गांधी। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है गांधी परिवार। तो अगर देखा जाए 15-20 साल ये, जिसमें आपको पिछले 3 साल पहले राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, मतलब 2019। तो 2019 तक 98 से 2019 21 साल ये रहा गांधी परिवार के हाथ में। और उसके बाद उसके पहले 8-10 साल जब इंदिरा गांधी वगैरह रही, इंदिरा गांधी 78 से 83 के बीच में रही है 5 साल, और 5 साल राजीव गांधी रहे 85। मतलब ये 25 से 30 साल करीब गांधी परिवार अध्यक्ष पद पे रहा है। और अध्यक्ष पद जो है कई मर्तबा, जैसे PV नरसिम्हा राव, जब वो दौर था, जब गांधी परिवार राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की मौत के बाद सदमे में था, सोनिया गांधी ने डिसीजन लिया कि हमको अब राजनीति से दूर रहना है, दोनों बच्चों को मैं राजनीति से दूर रहना है। बहुत समझाया कांग्रेसियों ने, नहीं मानी सोनिया गांधी, और वो दूर हो गए राजनीति से। कुछ परिस्थिति के कारण वापस लौट कर आई, लेकिन 2-3 साल नहीं रही। और उस वक्त नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव इस बागडोर संभाले, वो प्रधानमंत्री भी रहते हैं और अध्यक्ष पद भी रहते हैं। कई मर्तबा इस 74 में शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष भी रहते हैं और प्रधानमंत्री भी रहते हैं। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों एक ही रहते हैं, संभाले। मुश्किल से 25 से 30 साल कांग्रेस परिवार के हाथ में, मतलब गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस जाती है, लेकिन इसका डिफेंड कभी कांग्रेस नहीं कर पाई। और यही एक प्रेशर, यही एक कारण था कि राहुल गांधी जब बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगत लिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ा। लेकिन गांधी परिवार 25-30 साल क्यों रह लिया, उसके पीछे भी रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजस्थान में लगातार आपसी मतभेद, गुटबाजी कांग्रेस के अंदर इतनी ज़्यादा है कि ये बात कांग्रेसी बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पद खोल दिया जाए, अध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री पद अगर गांधी परिवार हट जाए कांग्रेस से, तो पूरी कांग्रेस खत्म हो सकती है। और ये हकीकत है। इसका एक एग्जाम्पल राजस्थान के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी,
जब भूपेश बघेल यहाँ के जो सीएम है और सिंहदेव के बीच 2.5 साल की 2018 में मुख्यमंत्री पद की दोनों की दावेदारी होती है, दोनों के बीच का तय होता है। लेकिन ये बात अलग है, 2.5 साल बाद भूपेश बघेल भूल जाते हैं अपने किए वादे और सिंहदेव की उस बात को पूरी तरीके से नकार देते हैं और पूरा छत्तीसगढ़ का कांग्रेस लॉबी अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। आज के दौर में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बिना कांग्रेस कहा जाए तो कुछ भी नहीं है और ये हकीकत है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में गहलोत के बिना कांग्रेस कुछ भी नहीं है। ऐसे तो सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत तगड़े नेता हैं और उनकी बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस का राजस्थान में लाना। लेकिन पिछले 2-3 साल में उन्होंने कुछ इस प्रकार से फील्डिंग करी अपनी राजनीति में गहलोत ने कि सचिन पायलट का जो कद है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, मोदी जी ने किस प्रकार से फील्डिंग करके पूरे पीएमओ में अच्छे नेता को साइड लाइन कर दिया। इसी प्रकार कांग्रेस के अंदर में राज्यों दर राज्य अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी में कांग्रेस खत्म की ओर है, जीत के भी हार गई पिछली बार। उसके पीछे का यही रीजन है, अंदर का मतभेद, अंदर ही अंदर गुटबाजी। और ये बात कांग्रेसी बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री पद की रेस को भी खोल दिया जाए, प्रधानमंत्री पद को दावेदारी अगर बोल दिया जाए गांधी परिवार के बिना, तो कांग्रेस में इतने स्वार्थी नेता भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं। हर आदमी सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का, बड़े से बड़ा लीडर। और यही सबसे बड़ा एक कारण है कांग्रेस से चौपट होने का। इसलिए ये बात गांधी परिवार भी जानती कि कांग्रेस पूरी खत्म हो जाएगी अगर गांधी परिवार के बिना, क्योंकि गांधी के नाम से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये इनकी एक्सेप्टेंस हर किसी में, कांग्रेसियों में कॉमन है। क्योंकि इतने साल का राज रहा है, नेहरू महात्मा गांधी के साथ में, बापू के साथ में लगातार आज़ादी आंदोलन में रहे और इन लोगों ने निर्णायक भूमिका निभाई बहुत बड़ी। और सबसे पहले एक प्रकार से नेहरू के हाथ में कांग्रेस चली गई। कांग्रेस नेहरू के हाथ में गई, उसके बाद नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर लगातार आगे बढ़ाते जाते हैं कांग्रेस को। तो ये बात गलत नहीं है, ये बात कहना कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस वास्तव में अधूरी है। या तो कोई ऐसा नेता खड़ा हो जिसकी एक्सेप्टेंस पूरे कांग्रेस में, और ये हुआ नहीं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कभी नहीं होने दिया, ऐसा नहीं है। इसके पहले मौका मिला था इन्हें। नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, शंकर दयाल शर्मा थे, और भी लोग रहे हैं जो प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उस कद को नहीं छू पाए जो गांधी परिवार में रहा, जो एक्सेप्टेंस रहा। वो तो बड़े अच्छे नेता हैं। पीवी नरसिम्हा राव जबरदस्त अर्थशास्त्री, ज्ञानी व्यक्ति, नॉलेज, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस वो नहीं है जो गांधी परिवार में। और उनके बिना सारे ही लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हर कांग्रेसी चाहता है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहे। और राहुल गांधी ने जब अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया तो
उनके ऊपर जो जितने भी ब्लेम लगते आए राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस में सोनिया गांधी के, उस ब्लेम को शायद मिटाने के लिए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। मगर सवाल ये है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया 3 साल, ये जो गैप हो गया, ये गैप ज़्यादा हो गया। इस बीच में किसी ना किसी को एक अध्यक्ष पद की जवाबदारी दे करके काफ़ी कुछ किया जा सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि शायद वो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद जो है, अध्यक्ष पद किसी एक को दे करके अपने ऊपर लगे ब्लेम को मिटाया जा सकता है, फ्री होके काम किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि 150 दिन की पद यात्रा जो उनकी है वो 24 से 30 सितंबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर के बीच की है, मतलब 5 महीने। जब उन्होंने पद यात्रा वो खत्म कर लिए रहेंगे तब तक एक अध्यक्ष चुना जा चुका होगा। हालांकि उनको मनाने की कोशिश अभी भी चल रही है। आज वो कोची में थे, कोची में पद यात्रा कर रहे, 2-3 दिन की पद यात्रा है उनकी। आज वहाँ पर गहलोत थे, शायद मान मनोवर की कोशिश है। गहलोत भी नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़े, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ से पद छोड़ना कितना बड़ा रिस्की है। कहीं सचिन पायलट इस मौके को ना फायदा उठा ले। वो भी नहीं चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बनूं, लेकिन ऊपर से यही आदेश है। और काफ़ी लोग के मान मनोबल के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने और अड़िग रहे कि अध्यक्ष पद अब बाहर ही होगा। ना मैं रहूँगा, ना मेरी बहन प्रियंका गांधी रहेगी, ना मेरी माँ सोनिया गांधी रहेगी। और इस सब से फ़ायदा क्या होगा? इस सब से क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि ये जो पद यात्रा इतनी ऐतिहासिक बन जाए, क्योंकि अगर हम पद यात्रा के इतिहास देखें, पद यात्राओं से फ़ायदा तो हुआ है। पद यात्रा इतनी ऐतिहासिक बन जाए कि बस कांग्रेस को जिताना है, लोगों के दिमाग में ये आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि इस पद यात्रा को राहुल गांधी को तो फायदा हो, लेकिन कांग्रेस को इतना फायदा ना हो। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में। ये एक प्रकार से सेमीफाइनल होगा अगले 5 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात तो एक है ही है अभी बीते नवंबर दिसंबर में, लेकिन वहाँ कुछ फ़ायदा ज़्यादा कांग्रेस को होना नहीं। कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात कुछ भी नहीं है, इस बार कुछ नहीं है गुजरात में। पिछली बार जरूर चैलेंज दिया था बीजेपी को, लेकिन इस बार कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा विपक्ष आम आदमी पार्टी बनते दिख रहा है गुजरात में। उसका भी एक वीडियो आप लोगों के सामने में लेकर के आऊँगा, उसके अंदर की खबर। लेकिन अगला जो 5 राज्य है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे 5 राज्य चुनाव जो होने वो ये बतलाएंगे कि कांग्रेस की कितनी तैयारी है और उनका कितना एक्सेप्टेंस है, और इस पूरी यात्रा से कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन सवाल एक नहीं कई है। 150 दिन की यात्रा से फ़ायदा के अलावा क्या गांधी परिवार के अलावा क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति उभर कर सामने आता है कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनता है और अपने बलबूते पूरे कांग्रेस को 2024 की कमान हाथ में दे देता है? या ये भी हो सकता है कि गांधी परिवार का कद छोटा हो जाए, अध्यक्ष पद एक मजबूत दावेदार बन जाए तो। और ये भी हो सकता है कि राजस्थान कांग्रेस इस बार अपने हाथ से गंवा दे, जीता जिताया राज्य। अध्यक्ष गहलोत अगर होते हैं उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़ा एक घमासान होता है।
अब देखने की बात ये है कि आगे आने वाले समय में चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या होता है। आगे इस तरह की जो अंदर की खबरें हैं और जो एनालिसिस है खबरों की, वो आप लोग के सामने लेकर के आते रहेंगे। साथ में रायपुर की न्यूज़ें भी आपको मिलेंगी, दुर्ग भिलाई की न्यूज़ें भी मिलेंगी आपको। आप लोग से एक अनुरोध है, आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आपके यहाँ की कोई समस्या है तो हमें इन नंबरों पर भेज सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।